हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई ओम प्रकाश चौधरी में। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं महिला एवं बाल अपराध संबंधित प्रथम टॉपिक अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम। इस टॉपिक की व्याख्या करेंगे अपन दोस्तों, और इसे राजस्थान पुलिस महिला को 10 नंबर में दिलाऊंगा। सर्वप्रथम पहले टॉपिक की अपन आज बात करते हैं। टॉपिक है अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986। यह अधिनियम है, यह लागू प्रारंभ की बात करते हैं तो कब हुआ? 2 अक्टूबर 1987। दोस्तों इसमें कुल 10 धाराएं हैं, जिसमें प्रथम धारा की बात करते हैं तो इसमें संपूर्ण भारत में विस्तार है इसका, और लागू होने की तिथि के बारे में उल्लेख है या प्रस्तावना के बारे में उल्लेख है। धारा 2 की बात करते हैं तो इसकी परिभाषा है। परिभाषा में क्या है? किसी स्त्री के शरीर को अशिष्ट बताना या स्त्री के रूप को अशिष्ट बताना, या किसी महिला की आकृति को उसके रूप में या शरीर उसके किसी भी भाग को इस प्रकार वर्णन करना या चित्रण करना जिससे उसका चरित्र कलंकित हो, जो स्त्री के लिए अपमानजनक हो। स्त्री के अंग को अशिष्ट रूप बताना जिससे उसके नैतिक चरित्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, ऐसा करना इस अधिनियम के अंतर्गत गैर कानूनी अपराध माना जाता है। धारा 3 बोलती है स्त्री अशिष्ट रूपण करने वाले विज्ञापन पर प्रतिबंध है। विज्ञापनों को न प्रकाशित किया जाएगा, न किसी इसमें सहायता करेगा, न उत्पाद करेगा कोई, न ही वितरित करेगा आदि पर प्रतिबंध है। जैसे कोई व्यक्ति प्रिंटिंग के माध्यम से अखबार छापता है या टीवी में या न्यूज़पेपर में आदि में कोई व्यक्ति प्रकाशित करता है तो ये गैर कानूनी अपराध है। स्त्री अशिष्ट रूपण करने वाली पुस्तकों का प्रकाशन और डाक से भेजना प्रतिबंध है। उदाहरण जैसे पुस्तिका, रेखाचित्र, फिल्म होगी, लेखन आदि का क्रय विक्रय नहीं करेगा, नहीं ही किसी की सहायता करेगा, नहीं भाड़े पर देगा आदि पर प्रतिबंध है। धारा 5 के तहत कि वह बिना वारंट प्रवेश कर सकते, बिना वारंट पेश किया जाएगा। तलाशी लेने का एवं निवास गृह पर बिना वारंट तलाशी लेने का अधिकार नहीं, अर्थात राज्य सरकार द्वारा एक राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी जिसको यह अधिकार दिया जाता है कि बिना वारंट किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। लेकिन निवास गृह पर किस राजपत्रित अधिकारी को बिना वारंट तलाशी लेने का अधिकार नहीं है। धारा 6 में सजा का प्रावधान है, या मतलब दंड का प्रावधान है। कोई व्यक्ति प्रथम बार अपराध करता है तो उसको 2 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है और 2000 रुपये की जुर्माना है। और व्यक्ति अगर पुनरावृत्ति करता है तो न्यूनतम सजा 6 माह और अधिकतम 6 वर्ष का कारावास है, तथा न्यूनतम 10,000 रुपये जुर्माना और अधिकतम 1 लाख तक जुर्माना का प्रावधान है अगर व्यक्ति पुनरावृत्ति करता है तो। धारा 7 कंपनी द्वारा अपराध करने पर उसके निर्देशक को दिया जाएगा या उसके मैनेजर या सेक्रेटरी या कोई भी बाहर साधक अधिकारी को अपराधी माना जाएगा। अगर कंपनी अपराध कर रही है तो कंपनी के डायरेक्टर को या सेक्रेटरी या बाहर साधक अधिकारी जो भी उस कंपनी में वर्तमान में कार्यरत है उसको अपराधी माना जाएगा। धारा 8 की प्रकृति। धारा 8 क्या है? इस अधिनियम में अपराध की प्रकृति क्या है? तो प्रकृति की बात करें दोस्तों तो संघीय अपराध कैसा है? संघीय अपराध है और जमानती है, मतलब थाने में जमानत मिल जाएगी। धारा 8 बोलती है इस अधिनियम में। धारा 9 है केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा उसके अधिकारी कोई भी कार्य श्रद्धा पूर्वक किया करता है, मतलब इस अधिनियम के तहत कोई अधिकारी जांच करता है और जांच के दौरान अगर कोई व्यक्ति अपराधी साबित नहीं हो पाता है तो उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। यह अधिनियम की धारा 9 बोलती है। और धारा 10 है केंद्र सरकार द्वारा नियम बनाने की शक्ति। इस अधिनियम के बारे में हर वर्ष नए नियम बनाएगी और लागू करेगी। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986। अधिनियम कब आया था दोस्तों? तो 1986 में आया था। यह अधिनियम लागू कब हुआ? तो 2 अक्टूबर 1987 को लागू हो गया अधिनियम।
कब लागू हो गया? 2 अक्टूबर 1987 को यह अधिनियम लागू हो गया। अब बात करते हैं इसमें धारा कितनी है दोस्तों, तो इसमें कुल 10 धारा है। कितनी धारा है टोटल? तो टोटल 10 धारा है इसमें। धारा 1 की बात करते हैं तो धारा 1 में प्रस्तावना और परिभाषा का उल्लेख है, परिभाषा का उल्लेख है। धारा 2 की बात करते हैं तो धारा 2 में इसमें क्या है? परिभाषा है। 2 में क्या है? परिभाषा है, परिभाषा का उल्लेख है 2 में, धारा 2 का। अब बात करते दोस्तों धारा 3 की बात करते हैं। धारा 3 की बात करते हैं, धारा 3 में क्या है? विज्ञापन है। कोई व्यक्ति विज्ञापन करता है तो विज्ञापन पर प्रतिबंध है। जैसे किसी पुस्तक की बात नहीं दोस्तों, इसमें न्यूज़पेपर हो गया, मीडिया हो गया, टीवी हो गया आदि पर स्त्री का अशिष्ट रूपण कोई चरित्र करता है या उसका प्रिंट करता है आदि पर विज्ञापन पर प्रतिबंध धारा 3 के अंतर्गत है। धारा 4 क्या बोलती है? कोई व्यक्ति विज्ञापन के माध्यम से पुस्तक का क्रय करना, उसका विक्रय करना, उसका सहायता करना, उसमें भाग लेना, उसका वितरण करना आदि का क्या है? प्रतिबंध धारा 4 के अंतर्गत है। धारा 5 क्या है दोस्तों? धारा 5 में राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगी? तो राज्य सरकार करेगी। राजपत्रित अधिकारी को कौन से अधिकार दिया जाता है? तो राजपत्रित अधिकारी को इस अधिनियम के अंतर्गत बिना वारंट प्रवेश कर सकता है, वो तलाशी ले सकता है। और लेकिन नोट ये है कि निवास गृह पर राजपत्रित अधिकारी को तलाशी लेने का अधिकार नहीं है, ये याद रखना। धारा 6 की बात करते हैं तो धारा 6 में सजा का प्रावधान है। सजा कितनी है? तो न्यूनतम 2 साल का कारावास। अगर व्यक्ति कोई प्रथम बार करता है तो 2 साल का कारावास है और 2000 रुपये जुर्माना है। और व्यक्ति दूसरी बार करता है तो न्यूनतम 6 माह का सजा है, न्यूनतम 6 माह अधिकतम 5 साल की सजा है। और उसे दंड के रूप में 10,000 रुपये का जुर्माना, न्यूनतम, अधिकतम 1 लाख रुपये तक का जुर्माना है, अधिकतम 1 लाख रुपये तक का जुर्माना है। दोस्तों मेरे पास स्टाइलस पेन नहीं है, इस वजह से लिखने में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है। अगले वीडियो में कोशिश करूंगा स्टाइलस पेन लाने की। धारा 7 की बात करते हैं तो धारा 7 में कंपनी द्वारा अपराध। अगर कोई कंपनी अपराध करती है तो कंपनी के बाहर साधक अधिकारी होगा या उसका मैनेजर होगा या उसका डायरेक्टर होगा या उसका सेक्रेटरी होगा। सेक्रेटरी को सजा दी जाएगी, ना कि उस कंपनी को दी जाएगी। धारा 8 की बात करते हैं तो धारा 8 में इस अधिनियम की प्रकृति के बारे में बताया गया है कि अपराध किस प्रकृति का होगा। तो अपराध संज्ञेय अपराध होगा। संज्ञेय का मतलब क्या है? बिना वारंट राजपत्रित अधिकारी उसे गिरफ्तार कर सकता है, और लेकिन जमानत मिल जाएगी, पुलिस थाने में उसे जमानत दे दी जाएगी। और धारा 9 की बात करते हैं तो बाहर साधक जो अधिकारी हुआ इस अधिनियम में, उस अधिनियम को सदाभाव में कोई जांच कार्य करता है, उसे कोई गलती हो जाती है या कोई भी कार्य करता है तो उस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी, उस पर मुकदमा नहीं किया जाएगा। और धारा 10 की बात करते हैं तो धारा 10 में क्या है? राज्य सरकार द्वारा नहीं, केंद्र सरकार द्वारा नियम बनाने की शक्ति है। दोस्तों ये अधिनियम पूरा हो गया। अगली क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। दोस्तों धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे सेट करें ताकि अगली क्लास के बारे में आपको जल्द सूचना मिले। मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलता हूं आपसे।